तुमने उसे सब कुछ सौंप दिया, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी आत्मा। तुमने अपनी वफादारी, धैर्य और प्रेम को उसके सामने न्योछावर किया, यह विश्वास करते हुए कि वह एक दिन तुम्हारी कीमत समझेगी। लेकिन उसने क्या किया? उसने तुम्हें अदृश्य बना दिया। तुम्हारे संदेश अनदेखे छोड़ दिए, दूसरों के साथ हंसी मजाक करती रहीं, जबकि तुम जवाब की प्रतीक्षा में अकेले बैठे रहे। तुम्हारी निष्ठा को उसने उपेक्षित छोड़ दिया, क्योंकि वह बाहरी प्रशंसा और तारीफों के पीछे भागती रही। तुम रुके रहे, यह सोचकर कि शायद वह एक दिन तुम्हें देखेगी, तुम्हारा सम्मान करेगी। लेकिन कठोर सत्य यह है, उसने अपना फैसला बहुत पहले कर लिया था। तुमने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी का एक निर्णायक मोड़ है। यह एक आह्वान है उसके बदलने की प्रतीक्षा छोड़ने और अपनी जिंदगी को बदलने का। नीचे टिप्पणी करें, मैं खुद को चुनता हूं। यदि तुम सच्ची आजादी चाहते हो तो समझ लो, दुनिया में दो तरह के पुरुष होते हैं। एक जो उसके बदलने की आशा में जिंदगी बिता देते हैं, और दूसरे जो उसकी उपेक्षा को सत्य मानकर अपनी जिंदगी को इतना ऊंचा उठाते हैं कि उसकी अनुपस्थिति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसके हर कदम ने स्पष्ट किया कि तुम उसकी प्राथमिकताओं में नहीं हो। तुम यह सत्य अपने हृदय की गहराई में जानते हो, फिर भी उस आंतरिक आवाज को दबाते हो और दर्द पर बहानों का मरहम लगाते हो। आज रुक जाओ। आज से सीखो कि उस महिला से न केवल अस्थायी रूप से, न केवल भावनात्मक रूप से, बल्कि स्थायी रूप से कैसे अलग होना है, जो तुम्हारा सम्मान नहीं करती। यह मार्गदर्शन तुम्हारा रास्ता है अपनी कीमत को पुनः प्राप्त करने, अपनी जिंदगी को पुनर्निर्माण करने और उस पुरस्कार बनने का जो तुम हमेशा से थे। भाग 1। अलगाव के सिद्धांत 1। प्रतीक्षा। बंद करो। हर सुबह तुम यह उम्मीद लेकर उठते हो कि आज वह तुम्हारी कीमत समझेगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारा समय, निष्ठा और समर्पण ऐसी मुद्राएं हैं जिन्हें वह एक दिन प्रेम में बदल देगी। लेकिन कटु सत्य यह है, जिस महिला को तुम्हारा सम्मान करना होता, वह तुम्हें इतनी लंबी प्रतीक्षा कभी न करवाती। हर अनदेखा संदेश, हर अनुत्तरित कॉल, हर बहदेरारहस पल जब उसने तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता में अकेला छोड़ दिया, ये सब बताते हैं कि वह तुम में नहीं बल्कि तुम्हारी उपलब्धता में रुचि रखती थी। तुमने उसे सिखाया कि वह कितना भी कम दे, तुम रुके रहोगे। तुमने दिखाया कि उसकी चुप्पी को तुम धैर्य से सहन करोगे, उसके विश्वासघात को क्षमा करोगे और उसके आधे अधूरे प्रयासों को उत्सव की तरह मनाओगे। लेकिन लोग वही बचाते हैं जिसे खोने का डर हो। तुम उसकी तब्दीली की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, तुम अपने बदलाव के दर्द से भाग रहे हो। वास्तविक अलगाव तब शुरू होता है जब तुम आशा का पीछा छोड़कर हकीकत का सामना करते हो। उसे और समय की जरूरत नहीं, उसने समय ले लिया। उसे जगह की जरूरत नहीं, उसने जगह हथिया ली। उसे स्पष्टता की जरूरत नहीं, उसके कर्म पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर चुके हैं। अब इस सत्य से सौदेबाजी बंद करो। प्रतीक्षा क्यों हानिकारक है? प्रतीक्षा कोई पुण्य नहीं, यह आत्मविनाश है। हर दिन जो तुम प्रतीक्षा में बिताते हो, तुम अपनी आत्मा का एक हिस्सा एक डूबते जहाज में निवेश करते हो। तुम केवल समय नहीं खो रहे, तुम आत्मसम्मान खो रहे हो। मनोवैज्ञानिक रूप से यह संज्ञानात्मक असंगति पैदा करता है। तुम जानते हो कि वह तुम्हारा सम्मान नहीं करती, फिर भी तुम ऐसे व्यवहार करते हो जैसे वह करती है, यह आशा करते हुए कि तुम्हारे प्रयास उसे बदल देंगे। यह असंगति तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट करती है
और तुम्हें अपनी कीमत पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। जितनी देर तुम प्रतीक्षा करते हो, उतना ही तुम उसकी ठुकराहट को अपनी असफलता मानने लगते हो। प्रतीक्षा कैसे बंद करें? सत्य को स्वीकार करें। एक कागज पर हर उस पल को लिखें जब उसने तुम्हें अनदेखा किया, ठुकराया या दूसरों को तुम पर प्राथमिकता दी। पूरी तरह ईमानदार रहें। यह क्रोध भड़काने के लिए नहीं, बल्कि हकीकत को स्पष्ट करने के लिए है। समय सीमा तय करें। अपने लिए आज का दिन चुनें जिसमें तुम इस आशा का शोक मनाओ, आज के बाद कोई प्रतीक्षा नहीं। ऊर्जा को मोड़ें। जब भी तुम उसका स्टेटस चेक करने या उसे संदेश भेजने का मन करें, उस ऊर्जा को रचनात्मक कार्य में लगाओ। व्यायाम, पढ़ाई या कोई नया कौशल। सिद्धांत 2, तुम ही पुरस्कार हो। तुम्हें कभी उसका पीछा नहीं करना था। उसे तुम्हारी कीमत पहचाननी थी, वरना तुम तक उसकी पहुंच हमेशा के लिए बंद हो जानी थी। समाज ने तुम्हारे मन में एक झूठ ठूंस दिया कि किसी महिला की स्वीकृति तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह वह झूठ है जिसने लाखों पुरुषों की आत्मा को खोखला किया। तुम उसकी एक मुस्कान के क्षणिक आलिंगन के लिए दौड़ रहे हो, जबकि उसने पहले ही तय कर लिया कि तुम उसके लिए पर्याप्त नहीं हो। तुम्हें सिखाया गया कि उसे सर्वोच्च रखो, उसके ध्यान की पूजा करो, उसकी असंभव अपेक्षाओं के पहाड़ पर चढ़ो। तुमने सोचा कि यदि तुम पर्याप्त वफादार, धैर्यवान और क्षमाशील रहोगे तो वह अपना हृदय खोल देगी और तुम्हें प्रेम का पुरस्कार देगी। अब इस परी कथा को तोड़ दो। यह तुम्हारा पिंजरा था। वह कभी पुरस्कार नहीं थी। पुरस्कार तुम हो। जब तक यह सत्य तुम्हारी हड्डियों में नहीं उतरता, तुम उन महिलाओं के पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहोगे जो तुम्हें तब तक चाहती हैं जब तक तुम उनकी अस्थायी भावनात्मक जरूरतें पूरी करते हो। तुम्हारा मूल्य इस बात से नहीं मापा जाता कि तुम किसी को जीतने के लिए कितना बलिदान करते हो। यह इस बात से मापा जाता है कि तुम अपनी सीमाओं, ऊर्जा, उद्देश्य और समय को कितनी दृढ़ता से बचाते हो। महिलाएं दुष्ट नहीं हैं, वे स्वाभाविक रूप से उच्च मूल्य वाले साथी की ओर आकर्षित होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुरुष। लेकिन यदि तुम खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हो जो थोड़े से स्नेह के लिए सब कुछ त्याग देता है, तो तुम यह संदेश देते हो कि तुम्हें आंतरिक मूल्य नहीं है। आकर्षण का कठोर नियम लागू होता है। वह दूर हो जाती है, अवमानना दिखाती है या तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से बदल देती है जो अधिक सम्मान की मांग करता है। तुम्हें वह पुरुष बनना है जिसकी उपस्थिति एक विशेष अधिकार हो, न कि मजबूरी। ऐसा पुरुष जो अपनी प्रगति, अपने मिशन और अपने नियमों में इतना डूबा हो कि भावनात्मक टुकड़ों की भीख मांगना उसे हास्यास्पद लगे। अपनी जिंदगी को एक किले की तरह बनाओ, दृढ़, आत्मनिर्भर और अडिग। वह या तो इस साम्राज्य में योगदान दे या उसे विनम्रता से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तुम क्यों पुरस्कार हो? मनोवैज्ञानिक रूप से आत्म मूल्य, आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिकेसी से जुड़ा है यह विश्वास कि तुम अपनी जिंदगी को आकार दे सकते हो। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा करते हो जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता, तुम इस विश्वास को कमजोर करते हो जिससे निर्भरता का चक्र बनता है। इसके विपरीत, जब तुम अपनी प्रगति को प्राथमिकता देते हो, तुम खुद को और दूसरों को संदेश देते हो कि तुम मूल्यवान हो। यह बदलाव तुम्हारे दिमाग को नया रूप देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और उन लोगों को आकर्षित करता है जो तुम्हारा सम्मान करते हैं। इस सत्य को कैसे अपनाएं? अपनी कहानी को फिर से लिखें। मुझे उसकी स्वीकृति चाहिए के बजाय खुद से कहें, मैं पर्याप्त हूं और केवल वही मेरे समय के लायक हैं
जो इसे देख सकें। इसे रोज दोहराएं, खुद में निवेश करें, अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रगति के लिए समय और संसाधन लगाएं। प्रत्येक कदम तुम्हारी कीमत को मजबूत करता है। अटल नियम बनाएं, तय करें कि तुम क्या बर्दाश्त नहीं करोगे, जैसे असम्मान, असंगति। इन सीमाओं को बिना माफी के लागू करें। सिद्धांत 3, संपर्क पूरी तरह तोड़ो जब तक वह तुम्हारी दुनिया में मौजूद है, यहां तक कि डिजिटल रूप से तुम भावनात्मक रूप से बंधे रहोगे। संपर्क तोड़ना कोई चाल नहीं कि वह तुम्हें याद करे, न ही कोई खेल कि उसकी जिज्ञासा भड़के। यह आत्मसम्मान का अंतिम कदम है, एक स्पष्ट रेखा जो कहती है, वह व्यक्ति जो तुम्हारी उपेक्षा सहन करता था, अब नहीं रहा। ज्यादातर पुरुष यहां असफल होते हैं क्योंकि वे पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं होते। वे उसका नंबर हटाते हैं, लेकिन उसकी तस्वीरें रख लेते हैं। संदेश भेजना बंद करते हैं, लेकिन उसकी स्टोरी देखते रहते हैं। एक ऐप पर ब्लॉक करते हैं, लेकिन दूसरे पर उसकी गतिविधियां देखते हैं। यह अलगाव नहीं, यह आत्मधोखा है। हर बार जब तुम उसकी प्रोफाइल देखते हो, तुम एक संभावना के भूखे भूत को पालते हो। हर बस देख रही थी, तुम ठीक हो? जैसे संदेश का जवाब उसे सिखाता है कि बिना प्रयास के भी उसे तुम तक पहुंच मिल सकती है। यह सिद्धांत केवल प्रेम संबंधों तक सीमित नहीं है। भावनात्मक झोंक दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी भी तुम्हारी शांति को निचोड़ सकते हैं। नियम सरल है। मैं अपने जीवन में उन लोगों को जगह नहीं देता जो मुझे एक विकल्प समझते हैं। संपर्क तोड़ना क्यों जरूरी है? मनोवैज्ञानिक रूप से संपर्क एक भावनात्मक लंगर बनाए रखता है। हर इंटरैक्शन, यहां तक कि उसकी प्रोफाइल की एक झलक, डोपामाइन को ट्रिगर करती है और तुम्हें सुलह की आशा से बांधे रखती है। इस चक्र को तोड़ने के लिए पूर्ण विराम, कोल्ड टर्की दृष्टिकोण आवश्यक है, जो तुम्हारे दिमाग को नया रूप देता है और नई पूर्ति के स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यसन रिकवरी पर अध्ययन दिखाते हैं कि ट्रिगर्स से पूर्ण परहेज अक्सर धीरे धीरे कमी करने से अधिक प्रभावी होता है। संपर्क कैसे तोड़ें? हर जगह ब्लॉक करें, उसे सभी प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक करें। फोन, सोशल मीडिया, ईमेल, चैट हिस्ट्री हटाएं ताकि प्रलोभन न रहे। ट्रिगर्स हटाएं, उसकी तस्वीरें, उपहार या कोई भी चीज जो उसकी याद दिलाए हटा दें। यदि म्यूचुअल दोस्त उसे बातों में लाएं, तो विनम्रता से विषय बदल दें या उनसे दूरी बनाएं। परीक्षा के लिए तैयार रहें। वह मिस यू या मैं बदल गई जैसे संदेश भेज सकती है। ये तुम्हारी संकल्प शक्ति की परीक्षा है। जवाब न दें। मौन तुम्हारा सबसे मजबूत संदेश है। स्पष्टता लिखें। यदि तुम्हें उसकी स्थिति चेक करने का मन हो तो अपने लिए लिखें, वह ठीक है, और यदि नहीं है तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दे जैसे ये सिद्धांत आमना बोगी से एक धीरे साबिता है। ऐसी जिंदगी बनाओ जहां उसकी वापसी असंभव हो। तुम्हारा लक्ष्य बदला नहीं, उत्कृष्टता है। ऐसी जिंदगी बनाओ जो इतनी अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण हो कि उसमें पुराने तुम के लिए भी जगह न हो। जब वह तुम्हारी दैनिक दिनचर्या से गायब हो जाएगी तो उसकी परछाई को तुम्हारी दुनिया में स्थान नहीं मिलेगा। यह सिद्धांत प्रगति के बारे में है। तुम केवल आगे नहीं बढ़ रहे, तुम ऐसी जिंदगी बना रहे हो जहां उसकी उपस्थिति शारीरिक या भावनात्मक अप्रासंगिक हो जाए। इसके लिए तुम्हारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में समग्र परिवर्तन की आवश्यकता है। यह क्यों मायने रखता है? एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी नियंत्रण का केंद्र, लोकस ऑफ कंट्रोल बनाती है। यह विश्वास कि तुम अपने भाग्य को आकार दे सकते हो।
यह उस असहायता का प्रतिकार करता है जो तुम्हें तब महसूस होती है जब कोई तुम्हें ठुकराता है। जो तुम नियंत्रित कर सकते हो, अपनी आदतें, कौशल, मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करके तुम शक्ति पुनः प्राप्त करते हो और लचीलापन बनाते हो। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ पर शोध दिखाता है कि हानि के बाद जानबूझकर जीवन शैली में बदलाव अधिक जीवन संतुष्टि की ओर ले जाते हैं। इस जिंदगी को कैसे बनाएं? शारीरिक प्रभुत्व, रोज व्यायाम, 30 मिनट की सैर, दौड़ या वेट लिफ्टिंग से शुरू करें। पसीना तुम्हारी पहली जीत है। यह एंडोर्फिन बढ़ाता है, मूड सुधारता है और अनुशासन का संकेत देता है। पोषण, स्वच्छ भोजन करें, अधिक प्रोटीन, सब्जियां और साबुत अनाज। मजबूत शरीर मजबूत दिमाग को ईंधन देता है। नींद, 7-8 घंटे की नींद का लक्ष्य रखें। एक आरामदायक शरीर भावनात्मक तनाव के प्रति अधिक लचीला होता है। आर्थिक दुर्ग, कौशल सीखें। हर दिन 20 मिनट उच्च मूल्य वाले कौशल जैसे कोडिंग, मार्केटिंग में निवेश करें। कोर्सेरा या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म मुफ्त संसाधन प्रदान करते हैं। बजट, अपनी आय और खर्चों को ट्रैक करें। अपनी आय का 10% बचाएं, चाहे वह कितना भी छोटा हो। निवेश, म्यूचुअल फंड जैसे कम जोखिम वाले विकल्पों से छोटी शुरुआत करें। आर्थिक स्वतंत्रता तुम्हारा ढाल है। मानसिक शुद्धता, शोर हटाएं, बेमतलब स्क्रॉलिंग बंद करें। उन अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो तुलना या उदासीनता को ट्रिगर करते हैं। रोज पढ़ें। आत्म अनुशासन या व्यक्तिगत विकास पर किताबें जैसे मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस पढ़ने में 15 मिनट बिताएं। जर्नल, हर दिन अपनी भावनाओं, लक्ष्यों या कृतज्ञता के बारे में 5-10 पंक्तियां लिखें। यह तुम्हारे दिमाग को स्पष्ट करता है और प्रगति को ट्रैक करता है। भाईचारा, साथी चुनें। ऐसे पुरुषों से घिरें जो तुम्हें प्रगति के लिए चुनौती दें, न कि गपशप करें। सप्ताह में एक बार मिलें और लक्ष्यों पर चर्चा करें। जवाबदेही, अपनी प्रगति और असफलताओं को साझा करें। एक समुदाय तुम्हें जमीन से जोड़े रखता है। आध्यात्मिक जड़ें, कृतज्ञता अभ्यास। हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए तुम आभारी हो। साधारण चीजें जैसे अच्छा भोजन, दयालु शब्द या धूप वाला दिन। ध्यान या प्रार्थना, हर दिन 5 मिनट किसी उच्च उद्देश्य से जुड़ने में बिताएं, चाहे वह माइंडफुलनेस हो या आस्था। उद्देश्य, अपने से बड़ा एक मिशन परिभाषित करें, दूसरों की मदद करना, कुछ बनाना या किसी शिल्प में महारत हासिल करना। भाग 2, तुम्हारी विशिष्ट स्थिति। तुम शादीशुदा हो और 12-14 साल से एक विवाहित महिला के साथ भावनात्मक रिश्ते में थे। अब वह किसी तीसरे व्यक्ति के साथ भावनात्मक और शारीरिक रूप से जुड़ चुकी है और उसने स्पष्ट रूप से कहा है, मुझे फोन मत करना। उसका निर्णय अंतिम है। इसे स्वीकार करना तुम्हारा पहला कदम है। दर्द वास्तविक है। इतने लंबे रिश्ते को खोना ऐसा है जैसे अपने आप का एक हिस्सा खो देना। लेकिन इस दर्द में अटके रहना एक विकल्प है। तुम आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकते हो। यह दर्द क्यों होता है? 12-14 साल का रिश्ता भले ही भावनात्मक हो, गहरे लगाव के बंधन बनाता है। न्यूरोलॉजिकली इन बंधनों को तोड़ना व्यसन से वापसी की तरह है, जो दुख, चिंता और यहां तक कि शारीरिक लक्षण जैसे थकान को ट्रिगर करता है। तुम दोनों का शादीशुदा होना इसमें अपराध बोध, गोपनीयता और अधूरी उम्मीदों की परतें जोड़ता है, जिससे हानि अधिक जटिल हो जाती है। उसका स्पष्ट इनकार, मुझे फोन मत करना, एक कठोर लेकिन स्पष्ट सीमा है। अब इसे सम्मान करने का समय है।
उसके लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए। तुम्हारी कार्य योजना। तुरंत सभी संपर्क तोड़ें, हर जगह ब्लॉक करें, उसका नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट्स और कोई भी म्यूचुअल प्लेटफॉर्म ब्लॉक करें। सभी संदेश, तस्वीरें और स्मृति चिन्ह हटाएं। म्यूचुअल्स से बचें। उन दोस्तों या सहकर्मियों से विनम्रता से दूरी बनाएं जो उसे बातों में ला सकते हैं। कोई सफाई नहीं, तुम्हें अलविदा कहने की जरूरत नहीं है। क्लोजर कुछ ऐसा है जो तुम बनाते हो, न कि वह तुम्हें देती है। दर्द को प्रोसेस करें, रोज जर्नल करें, हर सुबह 5-10 पंक्तियां लिखें। आज मुझे कैसा लग रहा है? यह तुम्हारी भावनाओं को बाहर निकालता है और उनकी पकड़ को कम करता है। समर्थन लें, किसी भरोसेमंद दोस्त या पेशेवर काउंसलर से बात करें। यदि सहज हो तो इस जटिल रिश्ते के अपराधबोध और दुख को नेविगेट करने के लिए थेरेपी पर विचार करें। अकेलापन टालें। अपनी यात्रा को किसी करीबी विश्वास पात्र के साथ साझा करें जो जज न करे। कनेक्शन उपचार करता है। शारीरिक रूप से पुनर्निर्माण करें। रोज सैर, सुबह और शाम 30 मिनट की तेज सैर शुरू करें। यह कम प्रयास वाला है, दिमाग को साफ करता है और सेरोटोनिन बढ़ाता है। साधारण वर्कआउट। रोज 10 पुशअप या स्क्वैट्स जोड़ें। धीरे धीरे प्रगति करें ताकि आत्मविश्वास बढ़े। हाइड्रेट और अच्छा खाएं। रोज 2-3 लीटर पानी पिएं और प्रोटीन युक्त भोजन को प्राथमिकता दें ताकि ऊर्जा स्थिर रहे। नए लक्ष्य पर ध्यान दें। 3 महीने की चुनौती। अगले 90 दिनों के लिए एक लक्ष्य चुनें, एक नया कौशल, जैसे फोटोग्राफी, कोडिंग, एक किताब पढ़ना या एक फिटनेस माइलस्टोन जैसे 5K दौड़ना। दैनिक कार्रवाई। इस लक्ष्य के लिए रोज 20 मिनट समर्पित करें। छोटी जीतें बड़े बदलावों में बदल जाती हैं। प्रगति ट्रैक करें। अपनी दैनिक कोशिशों को लॉग करने के लिए एक नोटबुक या ऐप का उपयोग करें। प्रगति देखना प्रेरणा देता है। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। डिजिटल डिटॉक्स। उन प्लेटफॉर्म्स से बचें जहां तुम उसकी अपडेट्स देख सकते हो। म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स को अनफॉलो या म्यूट करें। स्क्रॉलिंग की जगह सोशल मीडिया को पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स या जर्नलिंग से बदलें। अपने दिमाग को उदासीनता के बजाय प्रगति से भरें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। रात का रिवाज। सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए तुम आभारी हो। साधारण चीजें जैसे अच्छा भोजन, दयालु शब्द या धूप वाला दिन। फोकस शिफ्ट करें। कृतज्ञता तुम्हारे दिमाग को कमी से बहुतायत की ओर मोड़ती है, हानि के आकर्षण को कम करती है। अपनी शादी को संबोधित करें। ईमानदारी से चिंतन करें। यह भावनात्मक रिश्ता तुम्हारी शादी में अधूरी जरूरतों, अंतरंगता, प्रशंसा या कनेक्शन की ओर इशारा कर सकता है। इसके बारे में जर्नल करें, संवाद करें। यदि सुरक्षित और उचित हो तो अपनी पत्नी के साथ विश्वास और निकटता को पुनर्निर्माण करने के लिए खुली बातचीत करें। मार्गदर्शन लें। इस बदलाव को नेविगेट करने के लिए कपल्स काउंसलिंग पर विचार करें। एक पेशेवर तुम्हें अपराध बोध को संबोधित करने और अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करने में मदद कर सकता है। उसकी वापसी को संभालना। वह मैं तुम्हें मिस करती हूं या मैंने गलती की जैसे संदेशों के साथ वापस आ सकती है। यह प्रेम नहीं, यह तुम्हारी सीमाओं की परीक्षा है। जवाब न दें। जवाब देना घाव को फिर से खोल देता है और चक्र को पुनः शुरू करता है। यदि तुम कमजोर महसूस करें तो अपना जर्नल फिर से पढ़ें या किसी दोस्त से बात करें। तुम्हारा मौन क्रूरता नहीं, यह स्पष्टता है। तुम उससे आगे बढ़ चुके हो।
उपचार के लिए समय रेखा। पहले 30 दिन तीव्र भावनाओं, दुख, गुस्सा, लालसा की अपेक्षा करें। अपनी कार्य योजना को पूरी तरह अपनाएं। जर्नलिंग और व्यायाम तुम्हारे लंगर होंगे। 60-90 दिन उसकी स्थिति चेक करने की इच्छा कम हो जाएगी। तुम्हारी नई आदतें, सैर, सीखना, कृतज्ञता एक नई पहचान बनाना शुरू करेंगी। तुम मजबूत महसूस करोगे। 6 महीने उसकी याद एक धुंधली तस्वीर की तरह दूर लगेगी। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी फिटनेस, कौशल और उद्देश्य केंद्र में होगी। भाग 3 स्टोइक मानसिकता। अलगाव नफरत या कड़वाहट के बारे में नहीं, यह उत्कृष्टता के बारे में है। स्टोइसिज्म, जो आत्म प्रभुत्व में निहित एक दर्शन है, तुम्हें सिखाता है कि तुम जो नियंत्रित कर सकते हो, अपने कार्य, विचार, आदतें पर ध्यान दो, और जो तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके विकल्प, उसकी भावनाएं को छोड़ दो। यहां स्टोइक मानसिकता विकसित करने का तरीका है। दर्द को शिक्षक बनाएं। प्रत्येक अनदेखा संदेश और ठुकराहट तुम्हें इस परिवर्तन के क्षण तक ले आई है। जब तुम उदास हो, कहें, यह मेरा मजबूत होने का अवसर है। नकारात्मक दृश्यकरण। कल्पना करें कि वह पूरी तरह आगे बढ़ गई है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दर्द को महसूस करें, फिर उसे जाने दें। यह तुम्हें हकीकत के लिए तैयार करता है और इसके डंक को कम करता है। अभ्यास। हर हफ्ते 5 मिनट इस दृश्यकरण के लिए निकालें। नियंत्रण पर ध्यान दें। तुम उसके विचारों या कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हो। हर दिन एक ऐसी कार्रवाई चुनें जो तुम्हारी कीमत बढ़ाए, चाहे वह 10 मिनट पढ़ना हो या 20 पुशअप। अभ्यास। हर सुबह लिखें, आज मैं अपने नियंत्रण में क्या कर सकता हूं। अस्थायीता को अपनाएं। सब कुछ अस्थायी है। दर्द, खुशी, यह रिश्ता। इस सत्य को स्वीकार करने से तुम्हें अनावश्यक लगाव से मुक्ति मिलती है। अभ्यास। जब तुम उदास हो, खुद को याद दिलाएं, यह भी बीत जाएगा। भाग 4 दीर्घकालिक दृष्टिकोण। अलगाव और आत्मसम्मान का यह मार्ग एक बार का निर्णय नहीं, यह एक जीवन शैली है। जैसे जैसे तुम प्रगति करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी दुनिया बदल रही है। जो लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते, वे तुम्हारी कक्षा से बाहर हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, चाहे दोस्त, सहकर्मी या भविष्य के साथी, वे तुम्हारी नई ऊर्जा की ओर खींचे चले आएंगे। दीर्घकालिक लक्ष्य। 1 साल। तुम्हारी जिंदगी उस महिला के बिना पूरी तरह कार्यात्मक होगी। तुम नए कौशल, मजबूत शरीर और स्पष्ट उद्देश्य के साथ एक नए व्यक्ति बन जाओगे। 3 साल। तुम्हारा आत्मसम्मान इतना अडिग होगा कि कोई भी, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न हो, तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकता। 5 साल। तुम उस जीवन को देखकर आश्चर्यचकित होगे जो तुमने बनाया है। एक ऐसा जीवन जो स्वतंत्रता, उद्देश्य और आनंद से भरा है। चुनौतियों की अपेक्षा करें। वापसी की लालसा। कुछ दिन, खासकर छुट्टियों या सालगिरह पर, तुम्हें उसकी याद आएगी। यह सामान्य है। अपने जर्नल में लिखें, व्यायाम करें या किसी दोस्त से बात करें। सामाजिक दबाव। लोग पूछ सकते हैं कि तुम इतने गंभीर क्यों हो गए। मुस्कुराएं और कहें, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहा हूं। आत्मसंदेह। कुछ दिन तुम सोचोगे कि क्या तुमने सही किया। अपने शुरुआती जर्नल प्रविष्टियों को फिर से पढ़ें, याद रखें कि तुमने क्यों शुरू किया। भाग 5 तुम्हारी स्थिति का प्रत्यक्ष जवाब। तुम शादीशुदा हो और 12-14 साल से एक विवाहित महिला के साथ भावनात्मक रिश्ते में थे। अब वह किसी तीसरे व्यक्ति के साथ भावनात्मक और शारीरिक रूप से जुड़ चुकी है और उसने स्पष्ट रूप से कहा है, मुझे फोन मत करना।
इसका अर्थ है कि उसकी किताब का पन्ना बंद हो चुका है। उसने जो किया वह उसका चुनाव है। तुम्हारा चुनाव है कि तुम खुद को इस स्थिति से कैसे निकालते हो। तुरंत कदम, पूर्ण ब्लॉक, सभी संपर्क के रास्ते बंद करें। फोन, संदेश, सोशल मीडिया। आधा दरवाजा खुला रखने से दर्द दोगुना होगा। भावनाएं बाहर निकालें। रोज 5-10 पंक्तियां लिखें। आज मुझे कैसा लग रहा है। यह मन का बोझ कागज पर उतार देगा। शारीरिक गतिविधि, सुबह शाम 30 मिनट तेज सैर शुरू करें। यह मन और शरीर को हल्का करेगा। समर्थन लें। किसी भरोसेमंद दोस्त या काउंसलर से खुलकर बात करें। अकेले न झेलें। सोशल मीडिया से दूरी, उसकी प्रोफाइल देखना बंद करें। यह तुम्हारे जख्म को हरा रखेगा। 3 महीने का लक्ष्य, कोई नया कौशल जैसे फोटोग्राफी, किताब या फिटनेस चुनौती चुनें। रोज उस पर थोड़ा काम करें। कृतज्ञता, हर रात सोने से पहले 3 अच्छी बातें लिखें। यह दिमाग को सकारात्मक दिशा देगा। शादी को संबोधित करना, यह रिश्ता तुम्हारी शादी में अधूरी जरूरतों को उजागर करता है। ईमानदारी से चिंतन करें कि तुम क्या चाहते थे, अंतरंगता, प्रशंसा या कनेक्शन। यदि संभव हो, अपनी पत्नी के साथ खुली बातचीत शुरू करें। यह कठिन होगा, लेकिन ईमानदारी तुम्हें अपराध बोध से मुक्त कर सकती है और तुम्हारी शादी को नया आधार दे सकती है। यदि मार्गदर्शन की जरूरत हो तो कपल्स काउंसलिंग पर विचार करें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं, उसका नंबर हटाएं, सैर शुरू करें, एक छोटा लक्ष्य लिखें। जैसे जैसे तुम प्रगति करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा दर्द कम हो रहा है। तुम्हारी नई आदतें, सैर, जर्नलिंग, सीखना तुम्हारी नई पहचान बनाएंगी। तुम वह व्यक्ति बन जाओगे जो न केवल इस दर्द से उबर गया, बल्कि उसने इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। भाई, अपने हृदय को किसी के हवाले न करो। उसने पुराना दरवाजा बंद कर दिया है, तो तुम अपनी दुनिया का नया दरवाजा खोलो। तुम्हारा दुख तुम्हारी ताकत बनेगा। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। तुम शांति, सम्मान और एक ऐसे भविष्य के हकदार हो जो तुम्हारे नियंत्रण में हो। तुम पुरस्कार हो, हमेशा थे। मैं खुद को चुनता हूं। आज से यह तुम्हारा मंत्र है। इसे जो